नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, ये तो पूरी दुनिया को पता है। और पाकिस्तान के लोग जो हिस्ट्री पढ़े हैं उनको भी ये अच्छी तरह से पता है। बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को एक झूठी स्टोरी बचपन से ही उनके स्टडी बुक में पढ़ाती है। आज कश्मीर की पूरी हिस्ट्री और वो इंडिया का पार्ट कैसे है, वो एक कश्मीरी की जुबानी सुनते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कश्मीर दुनिया की उस धरती में से हमारी नीलमता प्राना या नील प्राण मत उसका जो जदीद नाम है, वो दुनिया की कदीम की दूसरी किताब है जो मौजूद है। लिहाजा कश्मीर को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ की हिस्ट्री किताबी शक्ल में मौजूद हो और वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ये एक रियासत है। ठीक है। इस रियासत के 3 बड़े सूबे हैं। उस रियासत के 3 सूबों में से एक सूबा जम्मू है, एक सूबा कश्मीर है और एक सूबा अक्साय चिन है। ठीक है। और तीसरा सूबा उसी को लद्दाख का नाम भी दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान वगैरह भी उसी में आते हैं। मौजूदा लद्दाख सिटी भी उसी में आता है। और दूसरा ऐसा है जम्मू का है जिसका कैपिटल जम्मू, और तीसरा सूबा जो है वो कश्मीर का वादी है जिसे कहा जाता है, और उसका कैपिटल श्रीनगर है। तो ये पूरी रियासत की हम बात करते हैं, ये पूरी रियासत का केस है। और ये मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ अदवार में अलग अलग रहे, लेकिन हम उस वहदत को मानते हैं जिसको डोगरा महाराजा ने इसको 101 साल तक इकट्ठे रखा। यहाँ सबसे कदीम जो मज़हब यहाँ पे मौजूद जिसके मानने वाले पाए गए वो नाग मत है। उसी की एक शक्ल हिंदू मत हमारे पास मौजूद है, और फिर उसके बाद हाँ, उसी की एक शक्ल नाग मत। ये सिर्फ नाग देवता के पुजारी थे। दर्द कौम यहाँ पे आबाद थी, उनकी अपने रसूम व अकायद थे, और इस तरह मुख्तलिफ कौमें आती और जाती रही हैं। और उसके बाद फिर ये है कि बुद्ध हिस्ट्री यहाँ पे आई। बुद्धों का बहुत बड़ा तालीमी मरकज़ यहाँ पे मौजूद था, और दोबारा से यहाँ पे हिंदू मत का गलबा हुआ, और उसके बाद फिर इस्लाम आ गया, और इस्लाम ने यहाँ पे अक्सरियत हासिल कर ली कश्मीर के सूबे में। सिखिज़्म का एक बहुत मुख्तसर सा टेन्योर हमारे यहाँ आता है। पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत थी और उसने रियासत जम्मू कश्मीर को कुछ अरसे के लिए कब्ज़ा किया, और उसके तवस्सुत से कुछ लोग यहाँ आबाद हुए। ठीक है। और वो बहरहाल पंजाबी ही थे। यहाँ के मकामी जो सिख थे जो हुए, तो वो उनकी बहुत तादाद ना होने के बराबर थी। हम तो खुद तकसीम का ऐसा नहीं थे। इस रियासत के लोग खुद मुख्तार रहना चाहते थे। ठीक है। लेकिन उनके साथ भी एक विश्वासघात किया गया, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया, और अचानक कबायली दरअंदाज यहाँ पर आए जिन्हें KPK की गवर्नमेंट को बचाने के लिए घुमा कर इस तरफ भेजा गया था, वर्गला कर इस तरफ लाया गया था। वो किसने भेजा था उसे, थोड़ा बताएंगे? ये तो बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप ये सुनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने KP मौजूदा और उस दौर के सरहद सूबे की मुंतखब हुकूमत को चलता कर दिया था। ठीक है। मुंतखब हुकूमत गफ़ार ख़ान की थी। उन्होंने इक़्तिदार में आते ही गफ़ार ख़ान की हुकूमत को चलता कर दिया, और एक कश्मीरी को वहाँ पर उनका वज़ीर आला नामज़द कर दिया। तो पख्तून कौम भी एक गैरतमंद कौम है, उन्हें किसी भी कश्मीरी का खुद पे हाकिम होना किसी सूरत में गवारा नहीं था। जिस बुनियाद पे उन्होंने एक शोरश बर्पा कर दी, और ख़ान अब्दुल क़य्यूम ख़ान जो बारामूला के रहने वाले थे, मुज़फ़्फ़राबाद में ये 7 प्लेट है, यहाँ पे भी उनके घर मौजूद था। तो इस बुनियाद पे उन्होंने जब उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, जो गैर मुंतखब हुकूमत है, जो ऊपर से नामज़द करदा हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़ बगावत शुरू की, तो उस बगावत को दूर करने के लिए सिकंदर मिर्ज़ा से मदद मांगी गई। सिकंदर मिर्ज़ा तब कैबिनेट डिवीज़न में थे। उन्होंने अपने एक दोस्त खुर्शीद अनवर को भेजा, जो वहाँ पे गए, कबालियों को बताया कि वहाँ पे काफ़ी सोना है, चांदी है, बहुत दौलत के अंबार हैं। कश्मीर चूँकि एक खुद मुख्तार रियासत रही हुई थी, यहाँ पे अंग्रेज़ की बराह रास्त अमलदारी नहीं थी। अंग्रेज़ को यहाँ पे दाखिल होने से पहले महाराजा से परमिट लेना पड़ता था। अगर महाराजा परमिट ना देते तो कोई भी अंग्रेज़ इस रियासत में दाखिल नहीं हो सकता था। सिर्फ अंग्रेज़ की बात नहीं है, कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था। हिंदुस्तान के यहाँ जहानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू बगैर परमिट के अगर उन्होंने दाखिल होना चाहा, तो उन्हें भी ये यहाँ से थोड़ा सा आगे गिरफ्तार कर लिया गया था, और उन्हें थप्पड़ लगाए गए थे कि आप इस खुद मुख्तार रियासत में ऐसे दाखिल नहीं हो सकते। 1947 की ये बात की। 1947 की बात किया है कि ये खुद मुख्तार रियासत थी, और इसका स्टेटस बाकी रियासतों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मोहम्मद अली जिन्ना इस रियासत के महाराजा के
लीगल एडवाइज़र थे, यानी एक लिहाज से आप उन्हें मुलाज़म कह सकते हैं। ये इतने बड़े आदमी थे, और जो हिंदुस्तान में 562 रियासतें थी जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, उनका अपना एक वफाक था, और उस वफाक का सरबराह भी महाराजा हरी सिंह थे। ठीक है। ये उन अच्छा। 562 रियासतों में, तो उन बलवाइयों को जो खान अब्दुल क़य्यूम खान के खिलाफ वहाँ पे बगावत कर रहे थे, उनका रुख फेर कर इस तरफ कर दिया गया। वो यहाँ पे आए, उन्होंने कत्लेआम किया। क्या मुसलमान क्या सिख, उन्होंने किसी को मुआफ़ नहीं किया। ये पिछले अरसे में BBC ने एक खातून पे प्रोग्राम किया था, जिस मुसलमान खातून को उस अरसे में उठा के ले गए थे। तब वहाँ सिटी के अंदर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मसाजिद तब यहाँ पे 3 थी, मनादिर यहाँ पे 6 थे। ये कब 6 की के आप, 6 सॉरी मैं क्लियर, मुझे तो हो रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये आप 21 अक्टूबर की रात को ये आके यहाँ पे लोहार गली इस सम्त में से आके 47 उतरे थे। हमें चूँकि जो सरकारी निसाब में पढ़ाया जाता है वो बहुत मुख्तलिफ है। सरकारी निसाब में आपको बाकायदा पढ़ाया जाएगा कि जम्मू में हिंदुओं ने कत्लेआम कर दिया और मुसलमानों को तहे तय कर दिया। ऐसे लेकिन बरे सगीर की, बाकी बरे अजीम की मरदमशुमारी तो बाद में हुई है, कश्मीर में पहले हुई है। वहाँ पे असम्बली 1936 में बनी है, यहाँ पे 1934 में अवाम को हकूक़ दिए गए, और यहाँ पे असम्बली पहले आई है। ठीक है। जब पंजाब यूनिवर्सिटी बन सकी थी तो पूरे पंजाब से 2 लाख फंड इकट्ठा हो सका था, तो महाराजा ने उसमें 10 लाख की डोनेशन दी थी, जो पंजाब के कुल फंड से, हालांकि वो पूरे हिंदुस्तान की फूड बास्केट करार पाता था पंजाब, लेकिन उससे इतना ज़्यादा महाराजा इतना तालीम परवर शख्स था, तो इसका ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन था। लेकिन इस रियासत को महज उस मुआहदे के तहत तबाह किया गया। और ये याद रहे, वो उस मुआहदे का जिक्र करना नहायत ज़रूरी है कि महाराजा ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ, जिस पे लियाकत अली खान के और हमारे वज़ीर-ए-आज़म काकचंद के दस्तखत मौजूद हैं, एक स्टैंड स्टिल मुआहदा किया था कि जिन शराइत के साथ हम अंग्रेज़ सरकार के साथ रह रहे थे, उन्हीं शराइत के साथ हम आपके साथ रहना चाहते हैं, जिसमें करेंसी पाकिस्तान की होगी, चूँकि पहले अंग्रेज़ की होती थी, दिफा पाकिस्तान का होगा, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकती। अगर ज़रूरत पड़ी किसी तरफ से तो तब बुला लेंगे। करेंसी और डाक का महकमा पाकिस्तान का होगा, मुलाजिम कश्मीरी कश्मीर की हदूद में रखे जाएंगे और पाकिस्तानी पाकिस्तान की हदूद में। और सिम्बॉलिकली, जिस तरह पहले इंग्लिशिया सरकार का झंडा कश्मीर के झंडे के साथ थोड़ा नीचा लहराया जाता था, तो उसी सिम्बॉलिकली दोबारा पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। और ये कश्मीर तो अमलन हिंदुस्तान से कट चुका था। महाराजा और हिंदू पंडित जो थे जवाहरलाल नेहरू, इनकी ज़ाती भी नस्ली बुनियादों पर चपकलिश चली आ रही थी, चूँकि महाराजा जम्मू से थे और जो नेहरू थे वो कश्मीर वादी के पंडित थे। पंडितों और डोगरों के दरमियान ये चपकलिश उससे पहले से मौजूद थी। इसी चपकलिश के तहत वो किसी सूरत में भी हिंदुस्तान के साथ इलाक़ करने का तो सोच भी नहीं सकते थे। ये बहुत लाजमी चीज़ है, देखने की बात है। हमारे सरकारी निसाब में ये चीज़ मौजूद है कि जम्मू में सारे काट मार दिए गए, तो जो मरदमशुमारी की आदाद व शुमारे वो मौजूद हैं। 1947 से कबल वहाँ पे मुसलमान आबादी का प्रोपोर्शन था 39% जम्मू सिटी में। अच्छा। और उन्होंने बहुत से मार भी दिए, हिजरत भी कर दी, तो इस वक्त भी जम्मू के अंदर मुसलमान आबादी का प्रोपोर्शन है 31%। ये सोचे जाने की चीज़ है। ऑलमोस्ट सेम ही हुआ ना। ठीक है, कुछ लोगों ने हिजरत भी की, बहुत से लोग मारे गए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 6 नवंबर को उन्होंने भी कत्लेआम किया, लेकिन ये चीज़ सोचे जाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ देहातों में भी जब जिरगा लगता है तो देखा जाता है कि गलती की इब्तिदा किसने की। हम खुद एक चीज़ को फ़ख्र से मनाते हैं कि 21 को यहाँ पे आई, 22 को उन्होंने यहाँ से कत्लेआम शुरू किया, 23 और 24 अक्टूबर को एक हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। 24 अक्टूबर को अगर यहाँ पे हुआ तो हम 27 अक्टूबर को कैसे यौम सया मनाते हैं। तो इससे मुराद है कि हिंदुस्तानी फ़ौजें तो 27 अक्टूबर को आके दाखिल हुई हैं और वो महाराजा की अपील पे दाखिल हुई हैं। महाराजा ने इस दौरान में मिस्टर जना को 3 मरतबा तार भेजा कि मिस्टर जना ये क्या हो रहा है, हमारे लिए सामान तजारत जो है, फूड जो है, जो हमने पंजाब से सियालकोट के रास्ते से लेनी थी, उसको बंद कर दिए गए और दरअंदाज खोल दिए गए। रिक्वेस्ट की गई कह लें या नहीं, हमारे दरमियान एक मुआहदा मौजूद है, एक मुआहदा मौजूद है जिसको उसके ऊपर रिक्वेस्ट की गई कि आप अपने मुआहदे पे कायम नहीं रह रहे, ये क्या हो रहा है? 3 दफा में आप बलवाई हमारी रियासत में घुस रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी तरफ से जना तक तो ये तार पहुंचने नहीं दिया गया। कारीगर उस दौर में भी मौजूद थे, तो जब उसके पास कोई बस नहीं चला तो वो श्रीनगर से भाग के जम्मू गया और वहाँ पे वही पंडित नेहरू जिसे उसने थप्पड़ लगवाए थे अपनी रियासत में बिला इजाज़त दाखिल होने पर, उसी पंडित नेहरू के आगे उसे झुकना पड़ा। और ये झुकाने पे मजबूर करने वाले कौन थे? ये तो पाकिस्तान का हलीफ चला आ रहा था। रियासत की आबादी की अक्सरियत मुसलमान थी
और ये कल को पाकिस्तान का एक हिस्सा बन सकता था, एक सूबा बन सकता था, लेकिन इसको मुतनाज़ करके खूनी लकीर के ज़रिए से तकसीम कर दिया गया और वो खूनी लकीर आज तक मिटने का नाम नहीं ले रही। और उन्होंने जब इल्हाक की बात की तो हिंदुस्तान ने कहा तब भी कि हम बिला वजह तो मुदाखलत नहीं कर सकते, हमारी आपके दरमियान कोई कानूनी दस्तावेज़ मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम इस इलाके में अपनी फ़ौज को भेज सकें, क्योंकि ज़मीनी रास्ता पठानकोट के रास्ते से भी तब नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कि वो ट्रूपर्स को अपने उतारें, तो उन्होंने दस्ते उतारे अपने हवाई जहाज़ों के ज़रिए से, और जब वो जहाज़ों के ज़रिए से दस्ते आके उतरे तो कबायलियों को उन्होंने मार के भगाया। तो खुदेड़े तब हम कहते हैं कि अच्छा, तब उस टाइम पे हम कहते हैं कि इंडिया ने आके फौजें उतार दी, कब्जा कर लिया उस टाइम पे, यानी जो उससे पिछला टाइम है जो पाकिस्तान ने आके उसमें किया या पाकिस्तान की फोर्सेस ने किया, वो हम बीच में से डिलीट कर तो दें। एक कब्जे को तो हम कहते हैं ये नहायत जायज़ है और ये सवाब का काम है, और दूसरा कब्जा नहायत नाजायज़ है और दूसरा गलत काम है। हम तो खुल के कहना यानी चाहेंगे, उन्होंने बाद में आए, उनकी ये फोर्सेस बाद सामने में। की चीज़ है कि 24 अक्टूबर को हम यौम मनाते हैं तासीस, और 27 अक्टूबर को हम मनाते हैं यौम स्याह के इस दिन, और 6 नवंबर को हम यौम शोहदाए जम्मू मनाते हैं। 24 अक्टूबर के बाद 6 नवंबर आता है कि इधर से कत्ले आम किए हुए पठानों के काटे हुए लोग वहाँ पे जाके पहुँचे, तो वहाँ पे बलवाइयों ने जवाब में इंतकामी कार्रवाई के तौर पर वहाँ से मुसलमानों को काट के और भेजा। वो भी पहले यहाँ के महाराजा ने वहाँ पर जो आपने बोला कि साइन किया तो वो आए, साइन अदरवाइज मौजूद है। इस मुआहिदा कायमा पे जानबूझ के बात नहीं करने दी जी, जी। जाती। इस बात को एक वजाहत कि अथेंटिसिटी की जो बात जी, करते जी। हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, रेजोल्यूशंस की बात आपने सुनी हुई है? बिल्कुल, कभी किसी ने वो करारदादें पढ़ी हैं? मैंने थोड़ा बहुत उसके ऊपर स्टडी किया। उसकी जो लास्ट करारदाद है, जिसके बारे में इस्तिस्वाब राय की बात की गई, प्लेबिसाइड की जो बात हो रही है, तो प्लेबिसाइड के लिए जो कवायद मुरतब किए गए वो पता है क्या थे? कि पाकिस्तान अपनी तमाम फोर्सेस पहले हटाए, हटाएगा और इंडिया बल्क ऑफ फोर्सेस मींस 51%। ठीक है। क्यों पाकिस्तान सारी क्यों हटाए? क्यों? हाँ, ये एक सवाल है, क्यों हटाए? अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया ये प्रूव कर चुका था कि पाकिस्तान अटैकर है, इन्वेडर है, हमलावर है। अच्छा, ये इंडिया का स्टांस है, वो तो आज भी यही कहते हैं कश्मीरियों का। पर आप क्या कहते हैं इस पे हम हमारा हिस्ट्री कह रही है ना कि 21 को हम पर हमला हुआ कबायलियों की तरफ से, और 27 को इंडिया आया। यानी हम इंडिया कुछ बाद हम कुछ कहें ना कहें, ये हिस्ट्री मौजूद है। वो हिस्ट्री कह रही है। ठीक है। और कबायली श्रीनगर से कोई 200 किलोमीटर दूर थे, तो उन्हें वहां से इंडियन आर्मी ने मारकर वापस भगाया। ठीक हो गया। अच्छा, इधर शायद इसी वजह से भी यही कहा जाता होगा कि भाई पाकिस्तान का कश्मीर बनता है कि जी हमने पहले कब्जा कर लिया, तो शायद एक ये भी स्टांस में भी कुछ लोगों को, वैसे तो हम जब ब्रॉडर उस पर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हमें सब चीज़ नज़र आ रही है, सब जो सीनरी है नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को जिनकी स्टूडेंट्स कह लें या जिनका दिमाग थोड़ा अभी उस लेवल पर नहीं सोच रहा, ये शायद कह दिया जाता है हमारी आर्मी पहले चली गई थी तो इसलिए जी हमारा हुआ। आर्मी देखें, पंजाब में अगर केपीके की सरहद की फ़ौज घुस आए तो क्या कोई अहले पंजाब में से गैरतमंद शख्स उसको केपीके कहने देगा? नहीं। क्या बलूचिस्तान में सिंध की फ़ौज घुस आए और तो क्या कोई गैरतमंद बलोची उसको सिंध कहने देगा? क्या ईरान के कुछ लोग आके पाकिस्तान पे कब्जा कर लें तो क्या पाकिस्तानी अपनी इस शनाख्त को मिटाने को तैयार होंगे? क्या वो कहेंगे, नारा लगाएंगे कि पाकिस्तान बनेगा ईरान? हर शख्स की अपनी शनाख्त है, उसकी शनाख्त के साथ मत छेड़ा जाए, उसके हुकूक के साथ मत छेड़ा जाए। आप जाइए, ये हम दो की बात नहीं, ये चार की बात नहीं, इस शहर में सर्वे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं और कितने लोग पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। लोगों से मोहब्बत है कि लोगों का कोई कसूर नहीं है, ये तो लड़ाने वाले कुव्वतें हैं जो आपस में लड़ाती हैं। ठीक है। कश्मीर खुद पाकिस्तान के लिए भी एक धंधा है कि दिफा के नाम पे पाकिस्तानी अवाम के हुकूक खाए जाते हैं। आप इस खेल को समझिए कि टमाटर आपने इंडिया से ही लेना है, लेकिन वो दुबई के रास्ते से होके मुसलमान होके आएगा, 3 गुना ज़्यादा महंगा होके आएगा, तो आप लेंगे यार टमाटर इंडिया में उगने वाला है। आप यकीन कीजिए टमाटर सेकुलर है, उसका कोई ठप्पा उस पर गोला नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये नफ़रतें कायम रखने के लिए कि नफ़रतों के क़याम में ही बनारस में बैठा हुआ एक हिंदू, बम्बई में बैठा हुआ एक मुसलमान, बम्बई में बैठा हुआ एक पारसी मुझसे या आपसे क्यों दुश्मनी रखेगा, या मुझे और आपको उससे दुश्मनी रखने का क्या हक है? कोई नहीं है। ये सिर्फ उन इदारों के सोचने की ज़रूरत है कि जिन्होंने नफ़रतें बोई हैं। और ये बात तो मैं चाहूँगा लाजमी पहुँचे, क्या दुनिया में क्या कभी किसी शख्स को ये साथ बताना पड़ता है कि मकई के साथ आप मकई लिखते हैं? नहीं।
नहीं, वो पता होता है कि ये मकई मकई है। आज़ाद के साथ, आज़ाद दुनिया में किसी और मुल्क के साथ अब क्या हाँ। अभी आपको आज़ाद लगा हुआ आज़ाद मिलेगा? पाकिस्तान तो या क्या आज़ाद ईरान, आज़ाद सऊदी अरब कहीं लगा मिलता है? तो इस मज़ाक को भी समझे जाने की ज़रूरत है कि इसको आज़ाद क्यों कहा गया। हम तो वसाइल की बात करते हैं कि हमें अपने वसाइल पर इख्तियार दिया जाए, अहले पंजाब अपने वसाइल पर उन्हें इख्तियार दिया जाए, वहाँ की अवाम को, ठीक जो है। वहाँ के मालिक व मुख्तार हैं, अहले बलूचिस्तान को उनके वसाइल पे इख्तियार दिया जाए तो सारे झगड़े ही ख़त्म हो जाते हैं।